भी कुछ कर्तव्य बनता है कि किसी का कम सामान को बिगाड़े बिना उसको सही करने का कोशिश किया जाए। कभी कभी ऐसा नहीं होता कन्फ्यूजन में, तो यही कन्फ्यूजन तो आदमी को परेशान करता है। तो ये हो गया आपको वो कंफर्मेशन मिलने के बाद कि हमारा एसी का सिग्नल आ चुका है। कंप्रेसर जब ऑन होगा, एसी ऑन, (26, 25) ये देखो बोल गया। हाँ, एसीएम के अंदर का रिपोर्ट आ रहा है, तो एसीएम तक हमारा ये सिग्नल जा चुका है। अगर ये सिग्नल आपका बटन से यहाँ से बंद करने से बंद हो जा रहा है, ये 0 0 हो जा रहा है, तो ये आप। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारी वीडियो सीरीज़ में। आज हमारे पास है महिंद्रा की XUV W4 वेरिएंट, ठीक है। तो इसमें हमारे जो स्टाफ लोग काम कर रहे थे, ठीक है, और वो काम करते करते अभी तक यहाँ तक पहुँचे कि भैया इसका एसी ऑन नहीं हो रहा। एक बार देख लीजिए, तो एसी का इसमें प्रॉब्लम है, एसी कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। ब्लोअर मोटर वगैरह सारा कुछ चल रहा है, जैसे कि मैं आपको दिखाता चलूँ। गाड़ी को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूट्रल करके। सारा कुछ खोल दिया गया है, तो इसको पहले इसको स्टार्ट कर लिया गया। अभी गाड़ी स्टार्ट है हमारी, और इंजन का कोई वार्निंग नहीं है हमारे पास। और डीटीसी भी चेक किया है लड़कों लोगों ने, तो डीटीसी भी नहीं आ रही गाड़ी में। पैनल बटन वगैरह, पैनल का वायरिंग, मतलब सारा कुछ। अभी वो डायग्राम उन्होंने निकाला था, कहाँ रखा कॉपी लिखा हुआ था जो, हाँ लेके आओ जा। तो मैंने बोला चलो इसका डायग्राम निकालो, सबका वोल्टेज कहाँ पे कैसा आ रहा है। तो सारा कुछ इन्होंने चेक कर लिया। यहाँ तक चेक कर लिया है कि इसका कंप्रेसर डायरेक्ट करने पे ऑन भी हो रहा है, ठीक है। इधर से ऑन करने से ऑन नहीं हो रहा है। सिस्टम से भी एक्टिवेशन टेस्ट लेने पे ऑन हो रहा है। तो सिस्टम से एक्टिवेशन टेस्ट लेने से ऑन होने का मतलब ये समझ में आता है कि आपका जो है एक्टिवेशन लाइन में प्रॉब्लम है, ठीक है। वो सप्लाई लाइन हो गया उधर का, आउटपुट सप्लाई लाइन एसीएम के बाद का, वो सही है बिल्कुल। तो एसीएम के अंदर जो इनपुट है उस फंक्शन में प्रॉब्लम है। अब उसमें जैसे एसी का स्विच भी हो सकता है, इसका वायरिंग भी हो सकता है, और एसी प्रेशर स्विच भी हो सकता है, एसी प्रेशर स्विच का वायरिंग भी हो सकता है। ये सारा कुछ हम देखने वाले हैं, मतलब वीडियो मज़ेदार होने वाला है। और इसका वायरिंग डायग्राम भी देखेंगे हम आपके साथ कि वायरिंग डायग्राम का इसका फंक्शन क्या है, और कैसे कैसे इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है। एसी पैनल को शॉर्टली कैसे कंफर्म करना है कि हमारा एसी काम नहीं कर रहा तो पैनल हमारा सही है नहीं है, वो सारा वीडियो इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। देखो इन्होंने ऐसा क्लियर किया है, ये वाला नहीं है, एक और कॉपी था जिसमें उन्हें सप्लाई लिखा था। तो एक मामला जो है यहाँ पे मैंने पूछा ये आउट कर रहा है क्या ये वाला, तो यहाँ तक इन्होंने क्लियर कर लिया है कि ये एसी का पिन 18 नंबर का जो है आउट कर रहा है ये बटन दबाने से। और ये बटन दबाने से जो आउट कर रहा है ये आपका जा रहा है सीधा एसी प्रेशर स्विच की तरफ। तो यहाँ पे 18 नंबर पे, बाकी 20, ये 20 का जो प्लस मारा हुआ इसने, ये मेरे को बताया, तो ये 10 नंबर और 20 नंबर वायर जो है ये कूलिंग कॉइल का वायर है। जो कूलिंग कॉइल सेंसर, इवेपोरेटर सेंसर जो होता है जिसको बोलते हैं हम, और सिंपल भाषा में कूलिंग कॉइल सेंसर बोलते हैं, वो सेंसर का ये आउटपुट है। पिन नंबर 20 और पिन नंबर 10 से माइनस है और 20 से ये प्लस है। तो एक और था यार कॉपी जिसमें उन्होंने बढ़िया से माइनस प्लस लिखा था। खैर दोस्तों फिक्र नहीं, अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट में अभी दिखा दूंगा या लास्ट में कहीं पे वायरिंग डायग्राम, उसके लिए आप बेफिक्र रहो। तो हम चलो अब अपने हिसाब से आपको एक तरफ से चेक करना भी शुरू करते हैं और आपके साथ, क्योंकि इसमें काम हो चुका है लगभग 2, 3 से 4 घंटा इसमें काम किया गया है, फिर भी उनको समझ में नहीं आया। तो चलो देखते हैं आखिर कमी भाई है किधर, चेक करने के तरीके में कमी थी या कुछ वाकई इसमें ऐसा फॉल्ट है जो उन्होंने सॉल्व करने में इनको दिक्कत आ रही है। तो गाड़ी हमारी स्टार्ट है, एसी का यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले आ जाएंगे जो एसी का जो आउटपुट जो 18 नंबर पिन है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूँ, मैं शॉर्ट करता हूँ वीडियो को, ज़्यादा लंबा नहीं करता। ये से अगर देखेंगे इस तरीके से, तो हमारा एक ये कॉर्नर में ब्लू वाला वायर है, एक ये वाले में, और यहाँ पे ब्राउन और यहाँ पे ग्रीन वायर। तो ग्रीन और ब्राउन वायर जो है दोस्तों ये जा रहा है आपका एसीएम में, ठीक है। और जो ब्लू वाला दोनों वायर है, दोनों वायर ब्लू वाला वो वायर कॉमन है, और वो एसी पैनल के पिन नंबर 18 से आ रहा है। अब इसमें आ क्या रहा है वो भी आपको चेक कराते हैं। तो मल्टीमीटर को सबसे पहले जो है हम ले लेंगे 20 पे, और
तो अभी हम मल्टीमीटर को लगा, ये वाले में लगा ना, यहाँ पे लगा। तो इसको पकड़ ऐसे, तो हमारा जो यहाँ पे मैंने बताया था आपको, ये वाला ब्लू वाला वायर ऊपर का, ठीक है। ये वाले में हमारा एसी ऑन करने पे यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई आ रहा है, गाड़ी जो कि चालू है इसलिए 13 वोल्ट आ रही है ये वाले में। और उसके नीचे वाला ब्लू जो कॉमन में बताया 18 नंबर पिन से आ रहा है, इसमें भी हमारा 12 वोल्ट का करंट आ रहा है। मतलब उधर से पैनल की तरफ से आने वाला करंट हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ जी, बस एसी बटन ऑन ऑफ करना, लाल एक तो बटन है ना, ये ऑफ कर दिया। ऑन करो फिर से, वही बटन को ऑन करो। ऑन करने पे ये हमारा दोनों में सेम वोल्टेज का पावर आ रहा है। तो अब हमारे पास बच गया ग्रीन वाला वायर, ये हमारा ब्राउन वाला वायर। ब्राउन वायर में कोई वोल्टेज नहीं, ग्रीन वाला वायर, ग्रीन में भी कोई वोल्टेज नहीं, ठीक है। चल जरा जल्दी। तो यहाँ पे ब्राउन, वहाँ पकड़ो उसमें वायर, ब्राउन वाला है ना। अभी ये ग्रीन वाला, तो ग्रीन वाले में एक तरफ से रिफरेंस वोल्टेज आ रहा है, और ये ब्राउन वाले में वोल्टेज नहीं आ रहा। तो हमारा ये प्रॉब्लम है, ये ब्राउन वाला वायर जो है शायद ओपन है। ये वाला ब्राउन जो मैंने आपको बताया, तो पीछे से मैं देखता हूँ, ये कॉर्नर वाला, ये कॉर्नर वाला, ठीक है। तो पीछे में अगर देखता हूँ तो हाँ, ब्राउन का ही वायर है ये, ठीक है। देखो ये पीछे, और इधर कॉर्नर पे ग्रीन वाला वायर है। ये हमारा ब्राउन वायर में प्रॉब्लम आ रहा है। तो इससे देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ कि बच्चे ने अपने तजुर्बे से चेक किया, उन्होंने चेक करके बताया कि अंदर से ठीक है, हमें समझ में नहीं आ रहा, तो आप चेक कर लो। तो लगभग अंदर से प्रॉब्लम फॉल्ट नहीं के बराबर है, थोड़ा बहुत कहीं लूज कनेक्शन होगा तो वो अलग बात है। यहाँ तक सप्लाई आ रहा है, तो वो अब ये सप्लाई प्रेशर स्विच के होने से वो एसीएम तक जाएगा, और एसीएम के पिन से फिर वो कंफर्मेशन मिलने के बाद कि हमारा एसी का सिग्नल आ चुका है, कंप्रेसर जब ऑन होगा। तो एसी के बाद का प्रॉब्लम तो हमें है नहीं, क्योंकि हमने उसका एक्चुएशन टेस्ट किया था। चलो थोड़ा सा मैं ये भी डिटेल आपको दे दूँ। इसका फ्यूज का सिस्टम बहुत भाई को समझ में नहीं आता, इसका रिले का फंक्शन देखो। इसका एसी कंप्रेसर का रिले आपका K4 एसी क्लच, ठीक है। ये पीसीबी के अंदर जो रिले है इसका DRL का, फिर ये फ्यूज बॉक्स मिनी फ्यूज, ये यहाँ पे मैं आपको इसलिए शॉर्ट में दिखा दे रहा हूँ दोस्तों कि बहुत बार वीडियो में या किसी भाई के गाड़ी का फ्यूज बॉक्स का ढक्कन गिर जाने की वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करना होता है। ये W4 है वेरिएंट, फ्यूज का लोकेशन लगभग सेम ही रहता है। तो K4 हमारा यहाँ पे आ रहा है, K4, और इसको अगर हम ऐसे पकड़ ले तो ये कोने वाला ये कंप्रेसर का रिले है, ये वाला, ठीक है, ऊपर का। तो अब इसको हमें तो कुछ करना नहीं है, वो तो एक्चुएशन टेस्ट से काम कर रहा है बिल्कुल। अब हमने चेक करना है एसी का एक वायर जो यहाँ तक कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, उसका बोल नहीं रहा। तो हमको ये कंफर्म करना होगा कि वाकई में वो वायर टूटा कटा है या कुछ और भी दिक्कत है। तो सबसे पहले हम एसीएम का कपलर निकालते हैं बाहर,
और मैं आपको पिन आउट भी दिखाता हूँ, वो वहाँ से दोनों वायर कहाँ पे आता है। तो मैं थोड़ा इसको भी दिखा दूँ, क्योंकि ये बहुत बार ऐसा होता है कि भाई लोग इसको उठाते हैं और पूरा पावर अपना टॉर्क जो है सारा इस पे लगा देते हैं, और इसमें ये वाला टूट जाता है। अक्सर मैंने देखा है ये वाला टूट जाता है। फिर क्या होता है, उसको लॉक करना काफ़ी कंजेस्टेड और मुश्किल भरा काम हो जाता है। तो कंपनी ने दिया हुआ है, और अपना भी कुछ कर्तव्य बनता है कि किसी का कम सामान को बिगाड़े बिना उसको सही करने का कोशिश किया जाए। तो इसको निकालने का असल तरीका, चाहे जितने भी डस्ट में हो, देखो अभी ये गाड़ी में पूरा डस्ट भरी पड़ी है, वो पूरा सील है ना। देखो अभी मैं खोल रहा हूँ तो अंदर से चमकता हुआ निकल रहा है, और ये भारी पड़ा। तो इसमें देखो ऐसा फोर्स लगाना है, ये ऐसा जर्क करके, ठीक है, हल्का 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 हिला के देखो कितना आराम से ये निकल गया। कोई इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ा, ना ही ये डैमेज हुआ, कितना फ्रेश निकला है। तो काम करना है, साथ साथ में थोड़ा अपना अनुभव भी इस्तेमाल करना चाहिए कि तोड़ते फोड़ते हुए काम ना किया जाए, सेफली काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब हमें जो चेक करना है उसके पिन से यहाँ तक, ये दोनों पिन जो मैंने ग्रीन वाला और ब्राउन वाला आपको दिखाया, वो यहाँ तक आना चाहिए, वो दोनों वायर सीधा उसमें, और बीच में मतलब किधर भी इधर से सप्लाई उसका नहीं के बराबर है। तो उसका बीप मैं अगर बुलाना शुरू करूँ तो एक वायर जो है 20 नंबर पे बोलेगा ब्राउन वाला, ठीक है, ब्राउन वायर जो है, चलो उसको लगा ले ज़रा, देखते हैं उसको बोल के, ये वाला। और एक वायर जो है वो बोलेगा 25 पे। चलो मैं लगाता हूँ, पकड़ इस पर सीधा ऐसा करके, यहाँ पे ग्रीन वाला वायर सीधा इसमें सुई लगा देंगे, पीछे से बैकअप लग गया। अब इसको मैं चेक कराऊँ, इधर आ जा, 25 नंबर का पिन चेक कराता हूँ आपको, पकड़। अगर इसको मैं इधर चेक कराऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो दोस्तों, तो ये 28 नंबर का पिन यहाँ पे लिखा हुआ है 28, यहाँ पे लिखा हुआ है 7 छोटे वाले पिन पे 7, ये 6 बड़ा वाला, ये 7, और ये लास्ट वाला ऊपर का लाइन 28। तो हमारा दोनों 20 और 25 एक ही लाइन में होने वाला है। चलो पकड़। हमने सबसे पहले मल्टीमीटर को बीप पे रख लिया है, देखो, तो ये हम यहाँ से थोड़ा मल्टीमीटर का बैटरी है ना हमारा डाउन हो रहा है इसका। अरे यार मैं भी थोड़ा कंफ्यूज, वो इसको इसी में चेक करा रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, वो तो हो जाएगा। कभी कभी ऐसा नहीं होता कन्फ्यूजन में, तो यही कन्फ्यूजन तो आदमी को परेशान करता है। तो ये हो गया आपका 28 वाला, ठीक है, 28। अब हमने चेक करना है, अभी हमने कौन सा लगाया है, ग्रीन वाला लगाया है, तो ग्रीन वाला हमारा 25 में बोलेगा, 25 में बोलेगा। तो ये हो गया 28, 27, 26, 25, ये देखो बोल गया, यहाँ दिखा, ठीक है। ये रेड वाली बत्ती हमारी बिलिंग करने लग गई और ये बोल रहा। अब एक हमारा जो है 20 का है, 20, तो ये हो गया 25, 24, 23, 22, 21 और ये रहा 20। ये यहाँ पे ब्राउन बोलेगा, इधर आ जाए। अब इसको हमें यहाँ से निकालना है सही से। अब इसको पलट देंगे, ये ब्राउन हमारा ऊपर आ जाएगा, और ये वाला वायर इसमें बोलने के लिए चाहिए, लेकिन नहीं बोल रहा। वहाँ से हिलाओ तो नहीं बोल रहा। तो देख लो, ये प्रॉब्लम हमारा, जो मैंने अभी शायद थोड़ी देर पहले आपको वीडियो में दिखाया था, कि ये ब्राउन वाले वायर में कोई भी वोल्टेज का रेफरेंस सिग्नल नहीं आ रहा मैं। तो अभी मैं यहाँ से वहाँ बीप चेक कर रहा हूँ जो, तो वो बीप भी नहीं बोल रहा। तो ये वायर यहाँ से यहाँ तक ओपन है। अब ये वायर ओपन है तो इसका जो रनिंग पॉइंट है वो आगे से ये जाली की तरफ से घूम करके जाएगा। तो हमने पहले ये जाली खोलना है। चल इसका जाली खोल के निकालिए वाला। यहाँ से लगा के एसी ऑन करने के लिए यहाँ पे एसीएम के वायर में जोड़ दिया था, वो वाले में जो नहीं बोल रहा था, ठीक है। तो अभी इन्होंने चेक किया है, चेक करते करते इनको मिला ये वायर उधर से फ्यूज बॉक्स की तरफ से घूम के वो पीछे वहाँ से वहाँ उधर से चेक करना शुरू किया था कपलर की तरफ से।
तो ये वायर इधर से जा रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है वायर आपको ऊपर में, तो यहाँ तक बीप बोल रहा है। उसके बाद वो वायर उधर से यहाँ आया, जब इसको ऐसे खींचा इन्होंने तो यहाँ पे तार बहुत सारा कटा हुआ है, ठीक है। तब इसको ABS में ये गया, ABS से हो करके वो इधर से आया, जो आपका हेडलाइट का वायरिंग और वगैरह वगैरह सब इसमें जुड़ा हुआ है। ये वाला वायर नीचे जा रहा है तो वाइपर कंटेनर की तरफ, इसी में हमारा प्रेशर स्विच है। तो ये वाला वायर यहाँ पे एक जगह तो कटा हुआ दिख रहा है अभी हमें, ठीक है। तो इसको हम क्लियर करने से पहले आपको दिखाया कि यहाँ पे ये चलता कैसे है और प्रेशर स्विच को कैसे बाईपास करना है बिना प्रेशर स्विच के AC को चलाएंगे। अभी हमने प्रेशर इसका लगा के देखा है यहाँ पे, ठीक है। तो गाड़ी स्टार्ट करो। गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है, अभी हमारा 100 का प्रेशर है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले AC को वायर से चला के देखते हैं। AC ऑन, सक्शन जा रहा है नीचे, आवाज़ भी आ रहा है कंप्रेसर का। तो ये हमारा AC ऑन हो गया, ठीक है। आवाज़ भी कर रहा है कंप्रेसर, हो सकता है बैरिंग वगैरह में कुछ दिक्कत होगा। तो अभी अगर हम हमारा मान लो कभी फ्यूचर में हमें चेक करना हुआ तो ये कूल हो गया, ये पाइप ठंडा हो गया बिल्कुल। सक्शन भी देखो ठीक ठाक है। अभी इसको हम निकाल देंगे ना तो ये बंद हो जाएगा, देखो ये वापस जाने लगा अपना बैक की तरफ। पकड़ इसको, देखो डायरेक्ट करने के लिए AC हमारा ऑन है जो, तो एक वायर ब्लू वाला और एक वायर कत्ती वाला इसमें लगाना है। तो इतनी इसमें इतना मेहरबानी किसने किया है रे? एक वायर यहाँ पे कत्ती वाला ब्लू वाला और एक वायर यहाँ पे कत्ती वाला। देखो आप, ये हमारा कंप्रेसर चालू हो गया, दिखाओ इधर। इस तरीके से यहाँ पे ऊपर वाले में अगर वायर लगाओगे आप तो AC प्रेशर स्विच यहाँ बाईपास हो गया। प्रेशर स्विच निकालने के बाद भी हमारा कंप्रेसर चल रहा है, दिखाओ, ठीक है। इसको बाईपास करने का ये तरीका है, आपको कभी बाईपास करना हुआ या ये लड़का को या वो लड़का को तो काम आएगा, ठीक है। दिमाग में सेव करके रख लिया जाए। अब इसको पहले हम जोड़ेंगे यहाँ पे, इसको निकालने के बाद देखो ये बंद हो गया, वापस जा रहा है। अब इसको यहाँ पे जोड़ेंगे, जो वायर यहाँ पे कटा हुआ है, और जोड़ने के बाद लगभग ये हमारा फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। और DTC भी आपको चेक कराते हैं पहले का और काम करने के बाद भी, तो उसको जोड़ के और उसके बाद DTC और लाइव पैरामीटर भी चेक कराते हैं, क्योंकि लाइव पैरामीटर में इसका 0 बार का प्रेशर आ रहा था AC प्रेशर का, तो वो भी क्लियर करते हैं कि 0 बार का ही दिखाता है या इसमें प्रेशर कुछ रहना चाहिए, ठीक है। वो भी क्लियर कराते हैं, वीडियो में बने रहो, ठीक है। इसको जोड़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइनल करने के बाद हम इसका DTC चेक करेंगे और DTC क्रिएट करने का भी कोशिश करेंगे। जिस तरीके का फॉल्ट गाड़ी में बन रहा था उसी फॉल्ट पे मैं शुरुआती से आपको डायग्नोसिस का रिपोर्ट देता हूँ, क्योंकि मेरे जो वर्कर्स है वो उन्होंने काम किया तो वो बताया कोई DTC बन नहीं रहा है इंजन में। तो अभी हमने OBD लगा दिया यहाँ पे ऑटेल का, ऑटेल ऑटेल MX 900 BT हमारा ये डिवाइस। तो इससे हम पहले महिंद्रा इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। गाड़ी स्टार्ट है, AC ऑन कंडीशन में है, लेकिन अभी कूलिंग आया नहीं है। हमने इसको स्टार्टिंग कंडीशन पे जनरेट किया हुआ है कि स्कैनर से अगर चेक करें तो कैसा रिस्पांस आता है, क्या कुछ समझ में आता है, कुछ फ़ायदा है ये नहीं है डायग्नोस्टिक टूल का। तो वो क्लियर करते हुए चलते हैं यहाँ पे। बहुत छोटा सा मैटर है, लेकिन जब कोई DTC नहीं मिलता तो आदमी ज़्यादा कंफ्यूज होता है। जिस तरीके से हुआ ये गाड़ी में, लड़के लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो वो फिर हमारे तक बात आ गई। तो डायग्नोसिस में जाएंगे। डायग्नोसिस में हमारी ये विन नंबर और XUV वगैरह सेलेक्ट कर लिया। सीधा हम कंट्रोल यूनिट में जाते हुए इंजन कंट्रोल यूनिट को ओपन करेंगे और सबसे पहले इसमें हम ट्रबल कोड चेक करेंगे कि हमारे पास ट्रबल कोड कोई आ रहा है कि नहीं। तो नो ट्रबल कोड, ठीक है, एरिया जो इसके हिसाब से नो ट्रबल कोड। और इस कंडीशन में क्या होता है ना कि ये आपका मैनुअल पैनल है ना, तो ये स्कैन नहीं होता। एक ऑटो पैनल आता है वो स्कैन हो पाता है, उसमें कैन कम्युनिकेशन होता है, इसमें कैन कम्युनिकेशन नहीं आता है, ये मैनुअल वाला हो गया। तो यहाँ से भी आपको कुछ मिलना नहीं है, ये स्कैन होगा नहीं। और अब इसको हम अगर चेक करते हैं तो लाइव डाटा में हमें कैसे चेक करना चाहिए XUV का AC सिस्टम को। जीरो स्टेटस में हम चेक करते हैं।
देखो यहाँ पे एसी कंप्रेसर स्टेटस 0 है, एसी स्विच स्टेटस 0 है, ठीक है। जो कि एसी स्विच स्टेटस हमारे को यहाँ से ऑन करने पे 0 से 1 आना चाहिए, जो नहीं आ रहा था। ये पहले भी ऐसा ही लड़कों ने बताया कि ऐसा ही आ रहा था और अभी भी ऐसा ही आ रहा है। तो ऐसा इसलिए आ रहा है कि हमने इसका प्रेशर स्विच को निकाला हुआ है, ठीक है। अब इसका हम प्रेशर स्विच आपके सामने देखो लगाएंगे और इसमें क्या फ़ायदा है क्या नहीं है वो क्लियर देखेंगे। ऐसे पकड़ो ज़रा, देखो ये प्रेशर स्विच देखो अलग अलग है। इसको हम इसी कंडीशन में लगा देंगे, ठीक है। बंद करो, आ रहे, हाँ टाइट कर दो। तो देखो अभी हमने वहाँ से कपलर इन किया तो हमारा एसी कंप्रेसर स्टेटस भी यहाँ पे 1 आ गया और एसी स्विच स्टेटस भी 1 आ गया। तो इससे ये एसीएम के अंदर का रिपोर्ट आ रहा है हमारे पास, जो भी आ रहा है ना एसीएम के अंदर का रिपोर्ट आ रहा है। तो एसीएम तक हमारा ये सिग्नल जा चुका है। अगर ये सिग्नल आपका बटन से यहाँ से बंद करने से बंद हो जा रहा है, अब ये 0 हो जा रहा है, तो ये आपका कंफर्म हो जाता है कि आपका एसीएम तक सिग्नल कंफर्म है। अब एसीएम के बाद से आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको हम फिर से यहाँ से ऑन कर लेंगे। ये सिग्नल हमारा ऑन हो गया। अब इसमें जो प्रेशर बार है, बार का प्रेशर शायद इसमें बार में नहीं दिखाता है, प्रेशर इसमें आना चाहिए। एसी प्रेशर का देखें तो एसी प्रेशर, एसी प्रेशर, एसी प्रेशर, एसी प्रेशर स्टेटस 1 में देखें तो एसी कंप्रेसर स्टेटस वहाँ पे 1 है। इसको ऑफ करें तो ऑफ हो रहा है, ठीक है। हाँ, एसी मिड प्रेशर स्विच स्टेटस 0 है। ये 0 का 0 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा। तो फॉल्ट तो जब भी नहीं था, कपलर निकला था, अब फॉल्ट अभी भी इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये फॉल्ट जनरेट नहीं कर रहा है एसी प्रेशर स्विच का। तो दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को पहली बार सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।